सभी को मेरा नमस्कार। आज हम लोग एक लड़की से मिलने जा रहे हैं जिसके बारे में कुछ दिन पहले आप लोगों को हमने फेसबुक पोस्ट में बताई थी। वो लड़की का नाम मीनाक्षी है, जो कि मात्र 6 वर्ष की है, जो अंडर 19 की रेस में जिला स्तरीय तथा प्रदेश स्तरीय 3 किलोमीटर में गोल्ड मेडल जीती है। और एक बार नहीं, कई बार। उसके पिताजी मजदूरी करते हैं और वो उसके साथ साथ आसपास के 4-5 बच्चे और तैयारी कर रहे हैं रनिंग के लिए। उन बच्चों के लिए कुछ दिन पहले हमने आशीष गुप्ता सर से कह के सभी के लिए स्पोर्ट्स किट्स जैसे जूते, ट्रैक सूट और स्पोर्ट्स से रिलेटेड जितनी सामग्री है हमने लगभग 10,000 रुपये तक का प्रोवाइड किया था। और आज हम सुबह सुबह इन बच्चों से मिलने जा रहे हैं। किधर चढ़ना है? इसी में प्रैक्टिस कराते हैं सीधे ही। क्या है ये? 4 पौने 5 पे हर हाल में यहाँ 5 बजे के पहले आ जाएंगे। अच्छा। हाँ, क्योंकि 7 बजे तक हम लोगों को छोड़ना भी पड़ता है ना, कोई स्कूल जा रहा है, किसी को कोचिंग। मीनाक्षी, तुम तो जा नहीं पाओगे। कहाँ? चाय मंगा रहे थे। अरे नहीं, चाय में रहने दीजिए, चाय कोई दिक्कत नहीं है। अरे अभी ये घर नहीं, चाय की जरूरत नहीं है, चाय पी लेंगे, अभी चल के पी लेंगे। घर कितना दूर है इन लोगों का? इन लोगों का घर लगभग 1.5 किलोमीटर दूर तो भाई, 1.5 पौने 2 किलोमीटर। पैदल ही आते हो? पैदल ही आते हो? अच्छा, इन लोगों का एडमिशन कराए कहीं? पढ़ाई के लिए तो हमने करा दी। वो कहाँ पे? कोचिंग तो लगवाई दी थी मैडम के पास। अच्छा, वो पैसे ले रही हैं? नहीं ले रहे। अच्छा, कॉपी किताब? कॉपी किताबों की तो जरूरत है नहीं। जरूरत होगी तो बताइएगा, ले आएंगे। इन लोगों का सबका वहीं एक ही गांव में घर है? हाँ, इन लोगों से हम बोल रहे हैं कंपटीशन की कोचिंग लगवा लो। कंपटीशन की? अभी तो बहुत छोटे हैं। किस क्लास? किस क्लास में हो तुम लोग? किस क्लास में बेटा? इधर आ जाओ। फर्स्ट ईयर में? और कहाँ एडमिशन ली हो? यहीं मोट में? अच्छा। और तुम रनिंग करते हैं? ये लोग कहीं पार्टिसिपेट किए हैं? अभी तो पार्टिसिपेट नहीं किए, 1 महीने हो गए। अच्छा, एनसीसी के तुम लोग कर रहे हो? पार्टिसिपेट के लिए अभी इन लोगों के पास कुछ है ही नहीं, पार्टिसिपेट कहाँ से करवाएं। अच्छा। 10-11 तारीख में एक खेलो इंडिया की तरफ से नेशनल गेम खेलेंगे, तो इनमें अपने 5 बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे। अच्छा। और मुझे लगता है यहाँ तक कि मालूम लगभग 3 बच्चे नेशनल में भी पहुँचेंगे। अच्छा। क्लियरिटी वाले 3 नहीं तो 2 तो क्लियरिटी पहुँचेंगे, क्योंकि अंडर 10 और अंडर 12 के बच्चे नेशनल में नहीं जा रहे, ना तो 5 जाते हैं। अच्छा। जो अंडर 14 अंडर 15 में आ रहे हैं वो नेशनल के लिए क्वालिफाई हुए। अभी ये कितने किलोमीटर की तैयारी कर रही है? ये 3 किलोमीटर की तैयारी कर रही है। 3 किलोमीटर है। आप बता रहे ना 6 की भी कर रही है अंडर 19 में? हाँ, जीत के आई है। हाँ, अंडर 19 में 6 किलोमीटर। अंडर 19 में 6 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, ये सारी रेस जीत के आई, 5 किलोमीटर। अच्छा। लेकिन जो अभी इसका कंपटीशन जो अभी इनके एज ग्रुप में है, हाँ। वो अंडर 100 मीटर 200 मीटर का ये दौड़ाते हैं? हाँ, मतलब 100 मीटर में कोई 3 किलोमीटर का पार्टिसिपेट करने वाला नहीं। अच्छा, ये लेकिन जीत जाती है? अंडर 19 में जीत जाती है, अंडर 10 में तो जीती जाएगी। अच्छा। तो खेलो इंडिया की तरफ से ये आया है एथलेटिक्स। फोटो बताता हूँ। स्कूल कब से जाते हो बेटा? स्कूल जाती है? जाती हो? किस क्लास में हो? हाँ, 3। मम्मी खाना वाना बना लेती हैं? बहुत अच्छा। इतना सुबह सुबह आ जा रहे हैं, वही बहुत है। लोग तो डिस्ट्रिक्ट एथलेटिक्स एसोसिएशन यहाँ से ये होगा। तो इसमें पार्टिसिपेट किए? इसमें पार्टिसिपेट करेंगे 10-11 तारीख में, अभी जा रहे हैं 1-2 दिन में। अच्छा। तो ऑनलाइन करवाना है।
डिस्ट्रिक्ट है ध्यानचंद स्टेडियम में है। अच्छा, तो कितने लोग जा रहे हैं यहाँ से? अपने यहाँ से 5 बच्चे जा रहे हैं। इन लोगों के जूते वगैरह सही है जो दिलवाए थे? हाँ अभी तो सही है। सही है ना सबके? और बच्चे कहाँ अच्छे रनिंग करके आ रहे हैं? ये रोड पे तो खतरनाक भी है दौड़ना। कभी तो किनारे जब भी हम अरे नहीं किनारे तो यहाँ भी किनारे जैसे हम लोग अभी आ रहे थे तो कुछ दिख ही नहीं रहा यहाँ सड़क पे। मोबाइल की टार्च जला के पहुँचाते। अच्छा, यहाँ कोई ग्राउंड वाउंड नहीं है? ग्राउंड है लेकिन वहाँ पे फुल मतलब सुबह में दौड़ने लायक नहीं है। अच्छा, एक तो घास है गीली है, दौड़ते समय फिसल जाएंगे और गड्ढे गोड़े भी हैं अंधेरे में। इस वजह से दोपहर में जो अभी इन लोगों को छुट्टी चल रही है और वहाँ पे भी दोपहर में रेस होना है। अच्छा, तो दोपहर में भी दौड़ा रहा। अभी तो इन लोगों को सिर्फ वॉकिंग रेस पे ले जा रहे हैं। अच्छा, हाँ मतलब 10 किलोमीटर भी ले जाएंगे तो वॉकिंग ही रेस में ले जाएंगे। अच्छा, फुल स्पीड में नहीं ले जाएंगे क्योंकि फुल स्पीड तो 100-200 मीटर की इनकी बनवाना है। तो 100-200 मीटर दोपहर में तो 1 घंटा वही प्रैक्टिस कराते हैं। 100 मीटर भागो, 200 मीटर भागो, फिर रुको, फिर 400 मीटर भागो, फिर रुको, फिर 100 मीटर भागो। ये चल रहा है। और आने में जूता खिंच गया था। अच्छा, और जूता ऐसे बांधते हैं कि एकदम भी नहीं खिंचता, मतलब इस तरह से कैसे बांधते जूते, यहाँ से बांधते। अच्छा, अच्छा वो बांध लेती है। हाँ, तो ये आधा खिंचा रह गया। अब आधा खिंचा रह गया तो ना दौड़ पाया, तो 97 नंबर पे आया। अगर अंडर 10 में भी आ जाता तो अभी नेशनल के लिए क्वालिफाई हो जाता वो भी, लेकिन बस की तो मजबूरी थी। तो इन पढ़ाई के लिए मैडम से कोचिंग कब जाते हैं लोग? तो शाम को जाते हैं 5:30 बजे। 5:30 बजे रोज जाते हैं? रोज जाते हैं। ठीक है, और बढ़िया। बच्चे आते हैं जो उस दिन हमने फोटो डाली थी आपको 3 बच्चों की, वो भी जाते हैं। मैडम पैसा नहीं लेती हैं? बढ़िया है, मैडम से एक बार बात कराइएगा। सपोर्ट करते हैं मैडम से एक बार बात कराइएगा। हाँ, जो भी वैसा ज़रूरत होगी उन लोगों की पढ़ने लिखने की सामग्री की वो व्यवस्था करेंगे। हम लोग तो छोटे छोटे बच्चे एकदम तो खाने पीने में लग जाते हैं। एक देखिए रनिंग कर रही है गांव में, और सबसे बढ़िया गांव में बड़े बड़े घरों के लड़के नहीं कर पाते हैं ऐसा। बस इन लोगों को थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाए बहुत अच्छा कर लेंगे। जैसे कि सब सुविधा होने के बाद भी बड़े बड़े घरों के लड़के, पैसे वालों घरों के लड़के कुछ नहीं कर पाते। यहाँ तक कि लेकिन इसको बिना सुविधा के इतना सब चीज़ें कर ले रही है, वो बहुत बड़ी बात है। और आप लोग इतना मेहनत कर रहे हैं कि रेगुलर करें। गए थे। अच्छा, ये सब भी आ गए? हाँ, तो ये धरवेन आ जाओ, इधर आ जाओ। एकदम तो नहीं सकते तौर पे यार। अच्छा, फ्रेंसी टॉस से ही दौड़ रहे हैं? हाँ, और कुछ नहीं ऐसे उजाले उजाले के लिए कुछ इन लोगों के लिए कर दें? और इसके पकड़ने में भी तो दिक्कत है। अच्छा, ये ग्राउंड वाउंड में? हाँ, अरे खुश रहो, पैर नहीं छो, पैर नहीं छो, पैर नहीं छो। क्या नाम है? क्या नाम है? ऋषभ। अच्छा, ये ऋषभ से मिले थे ना, इसका बड़ा भाई है? अच्छा, इसका ये 8th क्लास में जो बताए थे। हाँ। बढ़िया। अभी अपने नेशनल के लिए ये 2 बच्चे तो कंफर्म है। हाँ, क्वालिफाई कौन? ये और एक ही ऋषभ। क्योंकि और अंडर 10 में आ रहे हैं तो अंडर 10 में ये लोग नहीं जा पाएंगे और अंडर 14 में जीत नहीं पाएंगे। अभी झांसी इन लोगों को लेके चलेंगे? हाँ, झांसी जाएंगे अपने। कितने? 1 2 3 ये लड़की भी सीनियर में जाएगी। 5 6 7 बच्चे अपने जाएंगे। बढ़िया है। और अभी 1-2 बच्चे और आए हैं। कितने बजे आ जाते हो बेटा ऋषभ? कितने बजे आ जाते हो? 5 बजे रोज? घर से निकल आते हैं 4:30 बजे। अच्छा, 4:30 बजे घर से निकल आते हैं, तो बहुत बड़ी बात। सबको इकट्ठा करने में भी तो टाइम लगता है। कि कुंडी खटखटाएंगे, कुंडी खटखटाएंगे। नहीं, फिर भी जग जा रहे हैं कुंडी खटखटाने के बाद भी, नहीं, बहुत बड़ी बात है। कॉल कर देते ये राजा, सबको कॉल कर देता, सब लोग हाजिर। बढ़िया है। 6 बजे तक चले जाते होंगे? नहीं, अभी तो आधा घंटा वर्कआउट करेंगे, फिर चिड़िया बल्ला खेलेंगे, फुटबॉल बॉल गेंद बल्ला खेलेंगे। कहाँ पे? 4 बजे तक। कहाँ पे? हैं, खेलते रहते थोड़ा। अच्छा, 8 बजे के पहले पहुंचा देते क्योंकि अभी छुट्टी भी चल अच्छा, रही है। बैडमिंटन भी खेलते हैं? रखे हैं क्या ये?
चिड़िया वाला लाओ। आ जाओ, ले आओ, हम भी खेलें। क्या? आ जाओ। डेढ़ महीने इससे आई है, अगली साल ये आ जाते हैं। अच्छा। इस एकेडमी का बहुत ज़्यादा नाम हो गया, क्योंकि जो इसका स्टेमिना है ना, बहुत बहुत पापा क्या बढ़िया करते हैं? है। इसके पिताजी क्या करते हैं? इनके पिताजी जॉब करते हैं। क्यों, तुम्हारे पापा जी क्या करते हैं? फील्ड ऑफिसर। हाँ। किस चीज़ में? किस चीज़ में, किस लाइन में? अच्छा अच्छा, ये जो सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं ना। नहीं ठीक है, करो करो तुम। तो मेरा के पापा बाइक मैकेनिक है। हाँ, वो तो बहुत छोटी है। वो तो एज की वजह से कुछ नहीं कर पा रहे, मतलब लंबाई और एज, जैसे कि जो इसकी उम्र लंबाई पे बढ़ रही है कि नहीं इसकी? हैं? हाइट बढ़ रही है कि नहीं? बढ़ेगी क्यों नहीं? ये तो 6 साल की है वो तो अभी। 7 साल की है। 7 साल होगी। 7 साल के हिसाब से कम लग रही है क्या? नहीं ठीक है। उसके पैर भी जले हुए हैं पूरे, किस चीज़ से? छोटे में जल गई थी पूरा ये शरीर। और ये लड़का? ये 8 साल का, 8 या 9 साल का। इसका इसका इस पिताजी क्या करते हैं? गुम्मा उतार। अच्छा, कहाँ? वैसे रहने को तो इसके घर पे सब कुछ है, सारी व्यवस्थाएं हैं, लेकिन इनके पिताजी करना नहीं चाहते। अच्छा। जो आपके लगभग ये नहीं बोल रहा है कि आपके पास नहीं, बस सॉरी, लेकिन हाँ काफ़ी चीज़ें हैं इनके घर। यहाँ पे भी ज़मीन है, इनकी माताजी अकेली हैं, उनके ड्रिंक भाई करते भाई हैं नहीं है। ड्रिंक वगैरह करते हैं क्या? हाँ, ड्रिंक तो नहीं करते, लेकिन बच्चे का सपोर्ट नहीं करना, हमें नहीं करना। आप जानो, आपके पास आ रहा, आपका हो गया, मुझे मतलब नहीं है। अच्छा। हाँ, मुझे मतलब नहीं है। तो पिताजी थोड़ा ध्यान देते हैं आपकी? हाँ, ये बड़ा लड़का है आपका। इसके पिताजी का पूर्ण ध्यान दे रहा है इसका, बहुत अच्छी तरीके से खाने पीने की, मसाज वगैरह सारी चीज़ें। इसके पिताजी क्या थे? गुम्मा उतारते हैं। अच्छा। मजदूरी लाइन से। क्या नाम है? धर्मेंद्र, इनका नाम है धर्मेंद्र चौहान, इनके पिताजी का नाम मंगल सिंह चौहान। यहाँ तक कि इनके पास ज़्यादा ज़मीन जायदाद भी नहीं है, एक मकान है, उनका कहना ये भी है होता है। हाँ, वो एक जगह नहीं, हर जगह होता है। हम तो देखे हैं ना कई जगह पे। हम जो तो उम्र कम करा के जो रनिंग में है, वो हाँ, कम करा के अपना रन कराते हैं। तो उससे उन्हें भी कुछ हासिल नहीं होता। वो तो उन्हें ये हासिल हो जाता है कि साइड सर्टिफिकेट वगैरह मिल जाते हैं, तो स्पोर्ट कोटा से नौकरी वगैरह मिल जाती, लेकिन और कोई चीज़ में हासिल नहीं होती। ना ये नेशनल खेल पाते, ना ओलंपिक खेल पाते, कुछ नहीं खेल पाते। भाई ओलंपिक तो वही खेल, यहाँ तक कि अपने ये बहुत बड़ी बात है। कम से कम गांव के लोग ऐसा इस चीज़ की तैयारी अभी तो करा रहे हैं। रोजगार तो है। शहरों में, गांव में तो लोग सोच ही नहीं पाते। ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल भेज देते हैं, बस बस करते रहो स्कूल में भी ध्यान नहीं देना है बच्चों को, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। वजह यही तो है कि यहाँ पे गौरी तो नहीं देंगे, और देव जैसे कि हमारे मोहल्ला, वहाँ से 2 बच्चे बहुत अच्छे एथलीट बहुत बनने के उनकी भी कोशिश है, लेकिन उनके जो पेरेंट्स, अरे आए वो 2-4 दिन आए भी हैं, अरे वो लड़की है, तुम हाफ चड्डा पहन के दौड़ा रहे हो, ये क्या सी बात है? ये तो करेंगे ही जो है 10-11 साल की, अच्छा। गर्मियों का सीजन चल रहा था, हाँ क्या पहन के दौड़ा है भाई साहब? हाँ, क्या करें? क्या करें? जैकेट पहन के थोड़ा दौड़ेंगे। भाई जब तक अपने आप को कंफर्टेबल आप महसूस दूध नहीं यहीं करा। दिलवाते हो? हाँ, अच्छा, आप खुद ही मंगाते हो सबके लिए? हाँ। कब जाते हैं? आने वाला है दूध तो। अच्छा, दूध आएगा वैसे ही? दूध यहीं कच्चा आएगा, दूध? गिलास भी यहीं रखे हैं। कच्चा दूध पचा जाते हो तुम लोग? यहाँ पे भी पचाते हैं, घर पे जाके भी कच्चे दूध पीते हैं, घी शक्कर खाते हैं, साथ कच्चा घी खाते हैं। अच्छा। ये 2 चम्मच घी, शक्कर और कच्चा आटा हलवा से बना के। नाता 2 साल दौड़ते दौड़ते मेरे हो जाते हैं हम लोगों को, 2 साल हो गए।
इसको 2-2.5 साल हो गए, मीनाक्षी को 2 साल हो गए, इसको 2 साल हो गए। और प्रतिभाओं को खोजो गाँव में। जब तक बच्चा अपने आप नहीं खोजे जाएंगे, जब तक एक बार कोई बच्चा स्टेट लेवल या नेशनल लेवल का सर्टिफिकेट ना देगा। जब स्टेट लेवल या यहाँ से स्टेट लेवल नेशनल लेवल पे बच्चे अगर आने लगे तो लोग खुद ही मोटिवेट होंगे, गार्जियन भी मोटिवेट होंगे, वो लेके आएंगे। जैसे ये तो लेते होंगे, कितने दूध देते हैं दूध? 65 रुपये लीटर। 65 रुपये सही देते हैं? हाँ दूध एक कितने लीटर में पी लेते हैं? 2-3 लीटर, 2 लीटर? 3 लीटर। 3 लीटर लग। थकी नहीं हो तुम मीनाक्षी? थकी नहीं हो? मीनाक्षी थकती नहीं है। आओ मीनाक्षी। इन लोगों के लिए एक स्टील का ग्लास खरीद लो, उसे धुल के अपना डेली उसमें पीते रहें। जल्दी सांस लेकर पीने नहीं है। बढ़िया है। गांव में तो ये कहते हैं कच्चा दूध पीने में नुकसान करेगा, आप कच्चा दूध ही पिला रहे हैं। हाँ नहीं विटामिन तो रहती है, वो हमें पता है, लेकिन जैसे शहर के लोग यही पी लें तो नुकसान करते हैं उनको। हाँ। एक दिन में वो पीते नहीं है ना। इनमें भी कई बच्चे कहते हम नहीं पी रहे, हम नहीं पी रहे। अच्छा अच्छा। नहीं हम भी छोटे पे पिए हैं एनर्जी के लिए। हाँ बढ़िया है। तभी स्टेमिना आ रहा है। केला उठा लिया जल्दी। तो हम लोग के 1 महीने का दूध का पैसा मेरे से ले लीजिएगा। हैं? हम दे देंगे इनको, चाची को, अब मोबाइल से ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है? तुम लोग 1 महीने के दूध का पैसा हम दे देंगे 3 लीटर के हिसाब से जोड़ के। अच्छा लाओ एक गिलास हम भी पी के देखें पचेगा कि नहीं। गिलास दो एक। ये गांव के हैं बताओ। हम भी पीते हैं गांव का। घर पे होता था तो आराम से दौड़ने वोड़ने जाते थे तो हमें ध्यान आ गया कि वहां पे रखे थे। गरम है दूध सब। ताजी दूध से तुरंत ले आते। नहीं दूध अच्छा भी है तो भैया को तुम तो पी लो यार, पूरा 12 हो। पियो तुम भी पियो यार, ऐसे शर्मा रहे हो जैसे कि अंकित। तो कहाँ फेंका जाए? आज हम लोग जिन बच्चों से मिलके आ रहे हैं वह अद्भुत प्रतिभा के धनी हैं। वो छोटे छोटे बच्चे, कोई 5 साल का, कोई 7 साल का, कोई 10 साल का, कोई 11 साल का, और सबके पिताजी कोई मजदूरी करते हैं, कोई बाइक मैकेनिक है, कोई बेलदारी का काम करते हैं और ईंटें पाथने का काम करते हैं। और वो बच्चे जिला स्तरीय और प्रदेश स्तरीय प्रतियोगिता में, जैसे दौड़ में 100 मीटर, 200 मीटर, 3 किलोमीटर, सब में गोल्ड मेडल जीत चुके हैं। वहीं के एक विशाल भैया ने बिल्कुल निःशुल्क बच्चों की तैयारी करवा रहे हैं। सुबह सुबह उनके डाइट का भी ख्याल रख रहे हैं,
सुबह सुबह मैं गया था उनके साथ, और बच्चों के साथ ही मैं कच्चा दूध बिना गर्म किया हुआ पिया, जिससे उन्होंने बताया कि उससे मिनरल्स काफ़ी मिलते हैं। उन बच्चों की तैयारी से संबंधित जितनी सामग्री की आवश्यकता थी लगभग कुछ हद तक हमने प्रोवाइड करवा दिया है सर लोगों के सहयोग से, और आगे की जो ज़रूरत है उसको पूरा करने के लिए हम भरसक प्रयास कर रहे हैं। और भी एक गांव में हमने भ्रमण किया जहां के कुछ प्रतिभावान बच्चों से आग्रह किया कि ऐसे क्षेत्र में आए जो शिक्षा के अलावा भी आपको आगे बढ़ने में मदद करेंगे। शिक्षा तो माध्यम है ही, उसके साथ आपके अंदर अगर किसी और क्षेत्र में प्रतिभा है तो उसको बढ़ाने के लिए और उसको आप में जागृत करने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। और उन भैया से आग्रह किया कि अपने आसपास के गांव के जितने बच्चे ऐसे प्रतिभावान हैं सबकी तैयारी करवाइए। वहाँ ग्राउंड की व्यवस्था नहीं है, बच्चे रोड पे सड़क पे दौड़ते हैं, उन सड़क के एक्सीडेंट का खतरा है। उसके अलावा हमने उनसे बोला है कि कहीं ग्राउंड देखें जिसकी फेंसिंग वेंसिंग करा के हम लोग व्यवस्था करें, जिससे ये गाँव के बच्चे आगे जिला स्तरीय और प्रदेश स्तरीय प्रतियोगिताओं में सफल हो सकें। और आने वाले समय में हम अपने झांसी के आसपास भी जगह तलाश रहे हैं जहां ये सब बच्चे रह सकें, और रहने के साथ साथ पढ़ाई और रनिंग दोनों की तैयारी साथ ही कर सकें और अपने प्रतिभा का प्रदर्शन अलग अलग प्रतियोगिताओं में कर पाएं। धन्यवाद।